अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल लीनियर इज़ अ ग्रुप। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि स्पेशल लीनियर होता क्या है। ये सेट होता है, यहाँ पे इससे मुराद 2x2 और ये यहाँ पे इससे मुराद रियल नंबर्स। ठीक हो गया। तो इसमें 2x2 मतलब जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो, उस फॉर्म के एलिमेंट्स आते हैं। और A, B, C, D कहाँ से आते हैं? रियल नंबर से। और सच डैट, इसको कहते हैं सच डैट, जो डेटर्मिनेंट होता है वो किसी भी एलिमेंट का वो 1 होता है। मतलब AD, इसका मतलब है AD माइनस BC, मतलब डेटर्मिनेंट 1 होता है। AD माइनस BC इज इक्वल टू 1। तो इसमें जो एलिमेंट होते हैं उनका डेटर्मिनेंट 1 होता है। ये इसकी डेफिनेशन स्पेशल लीनियर की। इनके डेटर्मिनेंट, इनमें वो एलिमेंट आते हैं जिनका डेटर्मिनेंट 1 होता है। तो आइए देखते हैं कि ये ग्रुप कैसे परफॉर्म करता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम इसके ऊपर लगाएंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। लेट A and B belongs to स्पेशल लीनियर 2x2 रियल नंबर्स। तो इसके मुताबिक, डेफिनेशन के मुताबिक, स्पेशल लीनियर में जो स्पेशल लीनियर के एलिमेंट होते हैं उनका डेटर्मिनेंट क्या होता है? 1। तो A का डेटर्मिनेंट भी 1 हो जाएगा, इसी तरह B का डेटर्मिनेंट भी 1 हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हम AB को मल्टीप्लाई करें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें इनकी, और उसका डेटर्मिनेंट ले, वो भी अगर 1 आ गया तो हम कहेंगे कि क्लोजर लॉ होल्ड हो गया। ठीक है। तो डेटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ऊपर हमने देखा डेटर्मिनेंट A किसके इक्वल है? 1, और B भी 1 के इक्वल ही है। तो 1 × 1 1, तो ये बिलोंग कर गया स्पेशल लीनियर में। तो क्लोजर लॉ होल्ड हो गया, इसके मुताबिक क्लोजर लॉ होल्ड हो गया। नंबर 2, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ ऑलवेज एसोसिएटिव, कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज एसोसिएटिव होती है। नंबर 3 हमारे पास है आइडेंटिटी, कि आइडेंटिटी लॉ होल्ड होता है। तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है 1 0 0 1। इस सेट के एलिमेंट्स के लिए हमारे पास ये आइडेंटिटी है, क्योंकि हम लेते हैं लेट A, जिसमें एलिमेंट्स हैं A, B, C, D बिलोंग्स टू स्पेशल लीनियर 2x2 रियल नंबर्स। तो जब हम इस एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास यही एलिमेंट वापस आ जाएगा। देखो, बेशक राइट साइड से मल्टीप्लाई कराएं, बेशक लेफ़्ट साइड से। हम राइट से करवाते हैं आइडेंटिटी से। तो देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? A आ गया, इसको A को 1 से मल्टीप्लाई 1, और B को 0 से कराया तो 0 आ जाएगा। इसी तरह A को 0 से करवाया 0, और B को 1 से कराया तो हमारे पास B आ जाएगा। इसी तरह C को 1 से C, D को 0 से 0 आ जाएगा, C को 0 से 0 प्लस D को 1 से D आ जाएगा। तो आपने देखा हमारे पास वही एलिमेंट अगेन वापस आ गया, C A B C D। इसी तरह लेफ़्ट से भी करवाएंगे तो हमारे पास यही एलिमेंट वापस आ जाएगा। तो वैसे भी डेटर्मिनेंट है जो इसका डेटर्मिनेंट ले आप 1 0 0 1 का, तो हमारे पास वो 1 × 1 - 0 × 0, जो कि 1 के इक्वली आ जाएगा। तो वैसे भी 1 को जिस मर्ज़ी के साथ मल्टीप्लाई करवा दें आप, तो वो वही एलिमेंट को चेंज नहीं करेगा, वही आ जाएगा। इसी तरह इन्वर्स लॉ, आइडेंटिटी लॉ होल्ड होगी। अब देखते हैं इन्वर्स लॉ। ठीक है, अगर हमारे पास A है, A B C D, तो इसका इन्वर्स क्या होगा? तो हम इन्वर्स मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मैट्रिक्स एलिमेंट का इन्वर्स होता है एडजॉइंट A ओवर A का मॉड, मतलब डेटर्मिनेंट। ठीक हो गया। तो एडजॉइंट A हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इनकी जगह चेंज कर देते हैं, इन दोनों की, D A, और इनके साइन -B
माइनस सी, तो ये आ गया इनको एडजॉइंट, और इनका मॉड या डिटरमिनेंट कैसे होगा, ए डी माइनस बी सी। तो वैसे भी ये स्पेशल लीनियर है, तो ए डी माइनस बी माइनस सी ए, तो स्पेशल लीनियर का डेफिनेशन ही यही थी कि उसका डिटरमिनेंट हमेशा 1 होगा, तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे। तो उसके बाद जब हम 1 लिखेंगे तो हमारे पास डी माइनस बी माइनस सी, तो आपने देखा इसका इन्वर्स ये आ गया, तो इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया। तो आप देखते हैं अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, ए बी सी डी को इसके इन्वर्स से राइट साइड से मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं, तो आइडेंटिटी आ गई तो हम कहेंगे कि इन्वर्स लॉ होल्ड करता है। तो देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ए डी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस बी सी, इसी तरह माइनस ए बी प्लस बी ए, जो कि ए बी भी लिखा जा सकता है। तो इसी तरह सी डी माइनस प्लस माइनस माइनस होता है डी सी, इसी तरह माइनस सी बी या बी सी प्लस डी ए या ए डी, ठीक हो गया। इसी तरह ये कैंसिल हो गई, इधर से ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास हमने कहा था कि ये ए डी माइनस बी सी है, इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ए डी माइनस बी सी हमने कहा था कि स्पेशल लीनियर की डिटरमिनेंट हमेशा 1 होता है, और इसकी जगह क्या आ गया 0, और इसकी जगह क्या आ गया ये देखो 0, और ये भी ए डी माइनस बी सी लिखा हुआ है, तो ये डिटरमिनेंट आ गया, तो इसकी जगह भी हम 1 लिख सकते हैं। तो देखो हमने देखा कि राइट साइड से जब हमने इस एलिमेंट को इसके इन्वर्स से राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, तो इसके मुताबिक इन्वर्स लॉ होल्ड कर गया। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी हमारी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी, आइडेंटिटी लॉ भी, इन्वर्स लॉ भी। तो इसके मुताबिक स्पेशल लीनियर 2x2 रियल नंबर इज़ अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन।